बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। ऐतरेय उपनिषद में ये खंड 1 आत्मा के ईक्षण पर पूर्वक सृष्टि। ओम आत्मा वा इदमेव एवाग्रासीत नान्यत् किंचन मिश्रित स इच्छत लोकान्नु सृजा इति। पहले ये जगत एक मात्र आत्मा था। ये जगत एक आत्मा ही था, उसके सिवा और कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी। उसने ये सोचा कि मैं लोगों की रचना करूं। और आगे उन्होंने सृष्टि कर्म चलाया। उसने अंब, मरीच, मर और आप इन लोगों की रचना की। जो धूलोक से परे है और स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह अंब है, और अंतरिक्ष भ्रुवलोक मरीच है, पृथ्वी मरलोक है, और जो पृथ्वी नीचे है वह आप है। इस आत्मा ने लोकों की रचना की। जिस प्रकार इस लोक में बुद्धिमान शिल्पकार आदि मैं इस प्रकार महल आदि बनाऊं, ऐसा विचार करके उस विचार के अनंतर ही महल आदि की रचना करते हैं। उसी प्रकार उसने ईक्षण करके इन लोक आदि की रचना की। इस पर शंका है कि शिल्पकार आदि तो उन महल आदि की उपादान सामग्री से युक्त होते हैं। महल आदि जो है ये उपादान सामग्री से युक्त होते हैं, इसलिए वह महल आदि की रचना करते हैं, ऐसा कहना ठीक ही है। किंतु उपादान सामग्री से रहित आत्मा किस प्रकार लोकों की रचना करता है? समाधान है इसका, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जल में व्यक्त न हुए फैन स्थानीय अव्याकृत नाम और रूप जो आत्म स्वरूप और एकमात्र आत्मा शब्द के ही वाच्य है। व्याकृत फैन स्वरूप जगत के उपादान हो सकते हैं, अतः वह सर्वज्ञ आत्मा अपने आत्मभूत नाम और रूप का उपादान स्वरूप होकर जगत की रचना करता है। सर्वज्ञ आत्मा अपने आत्मभूत नाम और रूप का उपादान स्वरूप होकर जगत की रचना करता है। इसमें कोई विरोध नहीं है। अच्छा, उसने किन लोकों की रचना की, इस पर भी कहते हैं अंब, मरीच, मर और आप आदि की उसने आकाशादि क्रम से अंड को उत्पन्न कर अंब आदि लोकों की रचना की। उन अंब आदि लोकों की श्रुति स्वयं ही व्याख्या कर रही है। अदह वह अंब शब्द से कहा जाने वाला लोक है। अंब शब्द से कहा जाने वाला लोक है जो धूलोक से परे है। वह जल मेघों को धारण करने वाला होने से अंब शब्द से कहा जाता है। उस अंबलोक का धूलोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है, और धूलोक से नीचे जो अंतरिक्ष है वह मरीच लोक है। नीचे का है वो क्या है? मरीच लोक है। जो अंतरिक्ष है वह मरीच लोक है। वह एक होने पर भी अनेकों स्थान भेदों के कारण मरीचयः इस प्रकार बहुवचन रूप से प्रयुक्त हुआ है, अथवा किरणों से संबंधित होने के कारण वह मरीच कहलाता है। पृथ्वी
मर है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राणी मरते हैं। जो लोग पृथ्वी से नीचे की ओर है वे आप कहलाते हैं, क्योंकि अप शब्द जो है नीचे के लोकों में रहने वाले प्राणियों द्वारा प्राप्य होने के कारण प्राप्त रूप अर्थ वाले आप धातु से बना हुआ है। यद्यप सभी लोग पंचभूतमय हैं, तथापि अंब, मरीच, मर और आप, ये लोग आप जल की अधिकता होने के कारण आप ही कहे जाते हैं। संपूर्ण प्राणियों के कर्मफल रूप उपादान के अधिष्ठान भूत चारों लोकों की रचना कर उसने ईक्षण विचार किया। उसने विचार किया, ईक्षण यानी विचार किया, ये लोक तो तैयार हो गई, अब लोकपालों की मैं रचना करूं। ऐसा सोचकर उसने जल में से ही एक पुरुष निकालकर अव्यय युक्त किया। अव्यय वियुक्त किया और ऐसा सोचकर जल से जल प्रधान पंचभूतों से अर्थात जिनसे उसने अंबा आदि लोगों की रचना की थी, उन्हीं से पुरुष यानी सिर और हाथ आदि वाले पुरुषाकार को जिस प्रकार कुम्हार पृथ्वी से मिट्टी का पिंड निकालता है उसी प्रकार निकालकर मूर्छित किया, अर्थात अवयवों की योजना कर उसको बढ़ाया। उस विराट पुरुष के उद्देश्य से ईश्वर ने संकल्प किया। क्या किया? संकल्प। उस संकल्प किए पिंड से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ और मुख से वाक और वागेंद्रिय से अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नासकारंध्र प्रकट हुए और नासकारंध्रों से प्राण हुआ और प्राण से वायु। इसी प्रकार नेत्र प्रकट हुए तथा नेत्रों से चक्षु इंद्रिय और चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुआ। फिर कान उत्पन्न हुए तथा कानों से श्रोतेंद्रिय और श्रोत्र से दिशाएं प्रकट हुई। तदंतर त्वचा प्रकट हुई तथा त्वचा से लोम और लोमों से औषधि एवं वनस्पतियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार हृदय उत्पन्न हुआ तथा हृदय से मन और मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर नाभि उत्पन्न हुई तथा नाभि से अपान और अपान से मृत्यु की अभिव्यक्ति हुई। तदंतर शिशन प्रकट हुआ और शिशन से रेतस और रेतस से आप उत्पन्न हुए। आगे द्वितीय खंड में बता रहे हैं, फिर देवताओं की अन्न एवं आयतन याचना की। वे ये इस प्रकार रचे हुए इंद्रियाभिमानी देवगण इस महासमुद्र में पतित हो गए। पिंड को परमात्मा ने क्षुधा पिपासा से संयुक्त कर दिया। तब उन इंद्रियाभिमानी देवताओं ने उससे कहा, हमारे लिए कोई आश्रय स्थान तो बतलाइए जिसमें स्थित होकर हम अन्न भक्षण कर सकें। और आगे उन्होंने गौ और अश्वशरीरी की उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी अस्वीकृति, ऐसा कहे जाने पर ईश्वर उन देवताओं के लिए गौ ले आया। क्या लेके आए? गौ। और कहने लगे ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। फिर वह उनके लिए घोड़ा ले आया। वह बोले यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है।
इस प्रकार सबका त्याग कर दिया जाने पर वह उनके लिए पुरुष ले आया। क्या? पुरुष। और बोले, यह सुंदर बना है, निश्चय पुरुष ही सुंदर रचना है। उन देवताओं से ईश्वर ने कहा, अपने अपने आयतन आश्रय स्थानों में आप प्रवेश कर जाओ। अब देवताओं ने अपने अपने आयतनों में प्रवेश, अग्नि ने वागेंद्रीय होकर, ऐसा ही हो। इस पर राजा की आज्ञा पाकर जिस प्रकार नगरी में सेनाध्यक्षाद प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार आगे क्या होता है? अग्नि ने वागेंद्रीय होकर मुख में प्रवेश किया, वायु ने प्राण होकर नासिका रंध्रों में प्रवेश किया, और सूर्य ने चक्षु इंद्रिय होकर नेत्रों में प्रवेश किया, और दिशाओं ने सर्वेंद्रिय होकर कानों में प्रवेश किया। औषधि और वनस्पतियों ने लोम होकर त्वचा में प्रवेश किया, और चंद्रमा ने मन होकर हृदय में प्रवेश किया। और मृत्यु ने अपान होकर नाभि में प्रवेश किया, तथा जल ने वीर होकर और लिंग में प्रवेश किया। अब उस ईश्वर से इस प्रकार देवताओं के आश्रय पा लेने पर उस ईश्वर से क्षुधा पिपासा ने कहा, हमारे लिए आश्रय की योजना कीजिए। तब उसने उनसे कहा, तुम दोनों को मैं इन देवताओं में ही भाग दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें इन्हीं में भागीदार करूंगा। अतः जिस किसी देवता के लिए हवि दी जाती है, उस देवता की हवि में ये भूख प्यास भी भागीदार होती है। जय हो। और आगे उन्होंने क्षुधा और पिपासा ने आश्रयहीन होने के कारण उस ईश्वर से कहा कि हमारे लिए अधिष्ठान का अप्रज्ञान चिंतन अर्थात विधान करो। ऐसा कहे जाने पर उस ईश्वर ने उन क्षुधा पिपासाओं से कहा कि भावरूप होने के कारण तुम दोनों का किसी चेतन वस्तु का आश्रय किए बिना अन्न भक्षण करना संभव नहीं है। अतः मैं इन अध्यात्म और अधिदेव अग्नि आदि देवताओं में ही तुम दोनों को अभाजित करता हूँ, अर्थात तुम्हारी वृत्ति का विभाग करके अनुग्रहित करता हूँ। मैं तुम्हें इन देवताओं में ही भागीदार करता हूँ, अर्थात जिस देवता का जो हवि आदि भाग है, उसके उसी भाग से मैं तुम्हें उनकी भागिनी भाग ग्रहण करने वाली बनाता हूँ। क्योंकि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी, इसलिए इस समय भी जिस किसी देवता के लिए चरु पुरोडाशादि हवि ग्रहण की जाती है, ये क्षुधा पिपासा भी उस देवता में भगिनी होती हैं। ओम। अब तृतीय खंड में वो अन्न की रचना करते हैं, तो उस ईश्वर ने विचारा ये लोक और लोकपाल तो हो गए, अब इनके लिए अन्न रचूं। अन्न की रचना उसने आपों जलों को लक्ष्य करके तप किया। उन अभितृप्त आपों से एक मूर्ति उत्पन्न हुई। यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है। लोकपालों के आहारार्थ
रचे गए इस अन्न ने उनकी ओर से मुंह फेर कर भागना चाहा। तब उस आदि पुरुष ने उसे बागेंद्रिया द्वारा ग्रहण करना चाहा, किंतु वह उसे वाणी से ग्रहण न कर सका। यदि वह उसे वाणी से ग्रहण कर लेता तो उससे प्रवृत्ति पुरुष भी अन्न को बोलकर ही तृप्त हो जाया करते। फिर उसने इसे प्राण से ग्रहण करना चाहा, किंतु उसे प्राण से ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। यदि वह इसे प्राण से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न के उद्देश्य से प्राण क्रिया करके वो तृप्त हो जाता। उसने इसे नेत्र से ग्रहण करना चाहा, पर नेत्र से ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। यदि उसे नेत्र से ग्रहण कर लेता, इस समय भी पुरुष अन्न को देखकर ही तृप्त हो जाया करता। उसने इसे श्रोत्र से ग्रहण करना चाहा, किंतु श्रोत्र से ग्रहण न कर सका। यदि उसे श्रोत्र से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को सुनकर ही तृप्त हो जाया करता। उसने इसे त्वचा से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह त्वचा से ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे त्वचा से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को स्पर्श करके तृप्त हो जाया करता। उसने इसे मन से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह मन से ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे मन से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न का ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता। उसने इसे शिशन लिंग से ग्रहण करना चाहा, परंतु वह शिशन से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। यदि इसे शिशन से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न का विसर्जन करके ही तृप्त हो जाया करता। फिर उसने इसे अपान से ग्रहण करना चाहा और इसे ग्रहण और इसे ग्रहण कर लिया तो वह यह अपान ही अन्न का ग्रह यानी ग्रहण करने वाला है। जो वायु अन्यायु अन्न द्वारा जीवन धारण करने वाला प्रसिद्ध है, वह ये अपान वायु ही है। इसी प्रकार उसने उस अन्न को प्राण से, नेत्र से, श्रोत्र से, त्वचा से, मन से, शिशन से एवं भिन्न भिन्न इंद्रियों के व्यापार से ग्रहण करने में असमर्थ होकर अंत में उसे मुख के छिद्र द्वारा अपान वायु से ग्रहण करने की इच्छा की। तब उसे ग्रहण कर लिया, अर्थात इस प्रकार इस अन्न को भक्षण कर लिया। उसी कारण से वह यह अपान वायु अन्न का ग्रह अर्थात अन्न ग्रहण करने वाला है। जो वायु अन्यायु अन्य रूप बंधन वाला अर्थात अन्न रूप जीवन वाला प्रसिद्ध है, यह अपान वायु ही है। उस परमेश्वर ने विचार किया, यह पिंड मेरे बिना कैसे रहेगा। वह सोचने लगा कि मैं किस मार्ग से इसमें प्रवेश करूं। उसने विचारा, यदि मेरे बिना वाणी से बोल लिया जाए, यदि प्राण से प्राणन क्रिया कर ली जाए, यदि नेत्रेंद्रिय से देख लिया जाए, यदि कान से सुना जा सके, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया जाए, यदि मन से चिंतन कर लिया जाए, यदि अपान से भक्षण कर लिया जाए और यदि शिशन से विसर्जन किया जा सके, तो मैं कौन रहा। अर्थात यदि मेरे बिना ये सब इंद्रियों के व्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई प्रयोजन ही नहीं था। मेरा तो कोई प्रयोजन ही न था। तात्पर्य यह है कि राजा की प्रेरणा के बिना, नगर के कार्यों के समान मेरी प्रेरणा के बिना इनका होना असंभव है। इस प्रकार विचार कर परमेश्वर ने निश्चय किया कि मैं संपूर्ण कार्यों के अधिकारी अपने सेवक प्राण के प्रवेश मार्ग
सेवक कौन है? प्राण के प्रवेश मार्ग निम्न देशीय चढ़ाग्रोह से तो प्रवेश करूंगा नहीं, तो फिर किससे करूंगा? बहुत ध्यान देने की बात है। तो फिर मैं किससे करूंगा? अतः पदाग्र को त्याग कर बचे हुए मूर्धा को ही विदीर्ण करके प्रवेश करूंगा। जय हो। इस प्रकार सोच समझकर काम करने वाले लोगों के समान वह सीमा मूर्धा को ही विदीर्ण कर इसी के द्वारा प्रवेश कर गया। वह यह द्वार विद्रित नाम वाला है। ये नानंदन आनंदप्रद है। यह आवशत नेत्र एवं आवशत कंठ और यह आवशत हृदय, इस प्रकार इसके 3 आवशत वास स्थान और 3 स्वप्न हैं। यह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्ध सीमा को ही, जिसका केशों का विभाग ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात उसमें छिद्र कर और उसी के द्वारा उस मार्ग से ही इस लोक अर्थात भूत और इंद्रियों के संघात में प्रवेश कर गया। वही प्रसिद्ध द्वार है। जिस द्वार को आप लोगों ने देखा होगा, नन्हे से हाल के बच्चे के सिर में ऊपर 1 रुपये के बराबर जो जगह पिलपिली होती है, वही द्वार से भगवान ने प्रवेश किया है। क्योंकि सिर में तेल आदि धारण करते समय भीतर उसके रसाद का अनुभव होता है। विदीर्ण किया जाने के कारण वह द्वार विद्रित अर्थात विद्रित नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भिन्न जो सूत्रादि द्वार हैं, वे वृत्त्यादि रूप साधारण मार्ग होने के कारण समृद्ध अर्थात आनंद के हेतु नहीं है, किंतु यह मार्ग तो केवल परमेश्वर का ही है। अतः ये नानंदन आनंदप्रद है। ननंदन को ही यहाँ नानंदन कहा है। नानंदनम इस पद के नकार में दीर्घ वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है। तात्पर्य यह है कि इस मार्ग से जाकर पुरुष पर ब्रह्म में आनंद प्राप्त करने लगता है। जय हो। पुर में प्रविष्ट हुए राजा के समान इस प्रकार रचना करके उसमें जीव रूप से प्रवेश करने वाले इस ईश्वर के 3 आवशत हैं। जागृत काल में इंद्रियों का स्थान दक्षिण नेत्र। जागृत काल में कहाँ है? इंद्रियों का स्थान दक्षिण नेत्र। और स्वप्न काल में मन के भीतर और सुषुप्ति में हृदयाकाश के अंदर अथवा आगे बतलाए जाने वाले पितृदेह मातृग वराश्य और अपना ही शरीर, यही 3 आवशत हैं। तथा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति नामक 3 स्वप्न हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 स्वप्न हैं। यदि कहो कि प्रबोध रूप होने के कारण जागृत स्वप्न नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। वह भी स्वप्न ही है। किस प्रकार? क्योंकि उस समय परमार्थ आत्म स्वरूप के बोध का अभाव होता है और स्वप्न के समान असत वस्तुएं दिखलाई दिया करती हैं। उन अवसर्थों में यह दक्षिण नेत्र ही प्रथम है और मन का अंतर्भाग द्वितीय है और हृदय का स्तव यह तृतीय है। एमावशतः ऐसा जो 3 बार कहा गया है, वह पूर्व कथित का ही अनुकीर्तन है। उन
आप अर्थों में क्रमशः आत्मभाव से रहने वाला यह जीव दीर्घ काल तक स्वाभाविक अविद्या से गाढ़ निद्रा में सोता रहता है और अनेकों सत सहस्त्र अनर्थों की प्राप्ति से होने वाले दुख रूप मुदगरों के आघात के अनुभव से भी नहीं जगता। जीव का मोह और उसकी निर्वृत्ति इस प्रकार शरीर में प्रवेश करके जीव रूप से उत्पन्न हुए इस परमेश्वर ने भूतों को तादात्म्य भाव से ग्रहण किया और गुरु कृपा से बोध होने पर यहाँ मेरे सिवाय अन्य कौन है ऐसा कहा और मैंने इसे अपने आत्म स्वरूप को देख लिया। इस प्रकार उसने इस पुरुष को ही पूर्णतम ब्रह्म रूप से देखा। क्योंकि जो जीव रूप से सबके भीतर रहने वाला है उस ब्रह्म को इदम यह इस प्रकार साक्षात अपरोक्ष रूप से देखा था, यह परोक्ष रूप से नहीं। इसलिए उसका नाम इदेंद्र हुआ। वह इदेंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इदेंद्र होने पर ही ब्रह्मवेत्ता लोग इसे परोक्ष रूप से इंद्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय होते, देवता